गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमारा पाठ 3 हो गया था, है ना। आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे। चतुर्थ पाठः सुभाषितानि। सुभाषितम् इत्यस्य अर्थ सुष्ठु भाषितं कथितम् इति। सम्यक् भाषितं सुभाषितं भवति। शोभनं वचनं सुभाषितम् इति कथ्यते। सुभाषित का अर्थ है सु प्लस भाषित, अच्छी प्रकार से कहा हुआ सुभाषित होता है। सुभाषिते महापुरुषाणाम् अनुभवः छन्दोबद्धेन श्लोकेन प्रस्तुते। सुंदर वचन सुभाषित कहलाता है। महापुरुषों के अनुभव छंदोबद्ध सुभाषितों में ग्रंथित है। ऐसे ही कुछ तादृशानि कानिचित् सुभाषितानि अत्र वर्तन्ते। ऐसे ही कुछ यहाँ पर सुभाषित प्रस्तुत हैं। पहला है सज्जन प्रशंसा, किसी की प्रशंसा। गंगा पापम शशि तापम दैन्य कल्प तरु स्तथा पापम तापम च दैन्यम च धनन्ति संतो महाशयः। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु स्था पापम तापम च दैन्यम च धनन्ति संतो महाशयः। शशि यानी चंद्रमा, दैन्यम दीनता या गरीबी, धनंती यानी नाश करते हैं, कल्पतरु एक प्रकार का वृक्ष है ना, जो सभी की कल्पित कामनाओं को पूर्ण करता है। ठीक है। गंगा नदी है। पापम, गंगा क्या करती है? पाप का नाश करती है। शशि यानी चंद्रमा किसका नाश करता है? अंधेरे का नाश करता है। एवं दैन्यम कल्प तरु स्थ, और जो कल्प तरु है वो दीनता का नाश करता है। पापम चापम द दैन्यम पापम तापम च दैन्यम च धनन्ति संतो महाशया। पाप, ताप और जो दीनता है उसका नाश कौन करता है? संत या महापुरुष। ठीक है, इतना समझ आया। गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा तप का नाश करता है, और कल्पतरु जो है वो दीनता या गरीबी का नाश करता है। लेकिन जो महापुरुष हैं वो किसका नाश करते हैं? वो इन तीनों का ही नाश करते हैं। किस किस का? पाप का, ताप का और गरीबी का। गंगा नदी पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का नाश करता है। उसी प्रकार कल्पतरु वृक्ष दीनता या निर्धनता का नाश करता है। परंतु जो संत और महापुरुष होते हैं पाप, ताप और दीनता इन तीनों का नाश करते हैं। अतः इसका आशय या तात्पर्य यह है कि जो संत महात्मा का सानिध्य या जिनकी परम कल्याणकारी है वो लोग इन तीनों का ही नाश कर देते हैं। आया समझ? गंगा पाप का नाश करती है, जो चंद्रमा है वो ताप का नाश करता है। उसी प्रकार जो कल्पतरु वृक्ष होता है वो गरीबी का नाश करता है, निर्धनता का नाश करता है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो पाप का, ताप का और गरीबी इन तीनों का ही नाश करते हैं। दूसरा,
दान प्रशंसा, दान प्रशंसा है ना, दान जो दिया जाता है उसकी प्रशंसा की गई है। दानेन भूतानि वंशी भवन्ति, दानेन वेणा अपि यान्ति नाशम, परो अपि बंधुत्वमेति दाने दीनम ही सर्ववेशानि हन्ति। दानेन भूतानि वंशी भवन्ति, दानेन वेणापि यान्ति नाशम, परोऽपि बंधुत्वमेति दाने दीनं हि सर्ववेशानि हन्ति। भूतानि यानी प्राणी, वैराणी शत्रुभाव, परह यानी पराया या दूसरा, उपेति यानी बन जाता है, प्राप्त हो जाता है, वेशनानी यानी बुरी आदतें। दानेन भूतानि यानी दान से क्या होता है, दान करने से प्राणी अपने बस में हो जाता है। दानी भूतानि वंशी भवन्ति यानी दान देने से भूतानि यानी जो लोग हैं, प्राणी हैं, वो वंशी यानी अपने बस में हो जाते हैं। दान करने से प्राणी अपने बस में हो जाते हैं। दानेन वेणापि यान्ति नाशम, वेणापि यानी वेर यानी लड़ाई, तो दान करने से जो दूसरा व्यक्ति है, पराया व्यक्ति है, वो भी दान करने से जो बैर भाव है उसका भी नाश हो जाता है। मतलब किसी से हमारे लड़ाई झगड़ा है, फिर भी हम उसे दान दे देते हैं तो वो भी नाश हो जाता है, उसका भी नाश हो जाता है, बैर भाव नहीं रहता। परे अपी यानी दूसरे, बंधु तो यानी भाई बंधु, ती दाने दान करने से पराया व्यक्ति भी अपना बंधु बन जाता है। दानेन दर्नी सर्वव्यसनी हंति, भावार्थ ये कि दान करने से व्यक्ति में, दान करने से समस्त व्यसनों यानी जो भी बुरी आदतें हैं उनका भी विनाश हो जाता है। दान करने से जो लोग हैं वो अपने वश में हो जाते हैं। दान करने से जो भेदभाव है ना, बैर भाव, किसी से लड़ाई झगड़ा है उसका भी नाश हो जाता है। दान करने से जो दूसरा व्यक्ति है, पराया व्यक्ति है, वो भी अपना हो जाता है। दान करने से सभी बुरी आदतों का विनाश हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका भावार्थ ये हुआ कि दान करने से व्यक्ति में निहित जितने भी दोष हैं, समस्त दोषों का नाश हो जाता है, समस्त दोषों का अंत हो जाता है। ठीक है, दान करने से दान करने से प्राणी अपने बस में हो जाते हैं। दान करने से वैर भाव का नाश हो जाता है। दान करने से जो पराया व्यक्ति है, पराये बंधु भाई हैं, वो भी अपने हो जाते हैं। और दान करने से समस्त बुरी आदतों का विनाश हो जाता है। इसका भावार्थ यह है कि दान करने से व्यक्ति में निहित जितने भी दोष हैं सबका अंत हो जाता है। न्यातु उच्च शीघ्रो मेरु अति नीचम रसतलम, व्यवसाय द्वितीयनाम न्याय पारो महो दधि।
न्यातु उच्च शिखरयो मेरु अतिनीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयनाम न्याप अपरो महो दधि। व्यवसाय द्वितीय नाम यानी उद्यमशील लोगों के लिए, जो मेहनती लोग हैं उनके लिए। अत्युच्च अत्यंत ऊंचा, रसतलम पृथ्वी के नीचे का रसतल नामक छठा लोक, अपराह आगम। तो जब मेहनती लोग हैं, ना तो उच्च शिखरो यानी जो ऊंचा है। सुमेरु पर्वत, जो सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा है वह भी ऊंचा नहीं होता है। जो किसके लिए? जो मेहनती लोग हैं। अति नीचम रसातलम, वो जो सबसे नीचे रसातल भाग है वो भी उनके लिए नीचा नहीं होता है। महोदधि सागर है ना, महोदधि यानी महासागर। आप ना आपार, और जो महासागर है उनके लिए भी वह आगम्य नहीं होता। ठीक है। व्यवसाय द्वितीय या नानम, जो लोग उद्यमशील होते हैं, जो लोग पुरुषार्थी होते हैं, है ना, उद्यमशील या पुरुषार्थी व्यक्तियों के लिए, पुरुषार्थी यानी जो मेहनती होते हैं, उनके लिए अत्यंत उच्च यानी बहुत ऊंचा पर्वत भी, सुमेरु पर्वत भी ऊंचा नहीं होता है। उनके लिए अत्यंत नीचा रसातल भी नीचा नहीं होता है। इतना ही नहीं, उनके लिए आपार महासागर भी आगम्य नहीं होता है। इसका भावार्थ ये है कि जो पराक्रमी पुरुष होते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेहनती लोगों के लिए जो सुमेरु पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, वो भी ऊंचा नहीं है। जो पृथ्वी के सबसे नीचे का लोक है वो भी उनके लिए नीचा नहीं है। और जो महान महासागर, अपार महासागर है, वो भी आगम्य नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग मेहनती होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इसका भावार्थ ये हुआ कि जो पुरुष पराक्रमी होते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता, वो लोग सब कुछ कर सकते हैं। फिर है वीर पुरुष प्रशंसा। विना अर्थवरिः स्पर्शति बहुमानो उन्नति पदम, सामयुक्तो अर्थे परिभव पदम याति कृपणः, स्वभाव उद्भूताम गुण समुदाय व्याप्ति विषयाम, धूति सिंहि स्वः किम धृत कनक कमलो अपि लभ्यते। अर्थ बिना यानी धन से रहित, धन को अर्थ भी बोलते हैं, अर्था। बहुमानो उन्नति पदम, अत्यंत सम्मान एवं उन्नति के स्थान को। परिभव पदम, पराजयता को। गुण समुदाय व्याप्ति विषयाम, गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली को। सिंहि धूतिम, सिंह की क्रांति को। धृत कनक माला, स्वर्ण माला को धारण करने वाला। स्वः यानी कुत्ता।
बिना अर्थ है, बिना अर्थ है यानी बिना धन के, धन न होने पर भी। वीरः वीर पुरुष, स्पर्शन्ति बहुमानो उन्नति पदम, वह अत्यंत सम्मान एवं उन्नति को प्राप्त करते हैं। संयुक्तो अर्थः परिभव पदम याति कृपणः, कृपणः यानी कंजूस। परिभव पदम यानी पराजयता को। जो कंजूस है वो क्या करता है, पराजय प्राप्त करता है। कंजूस व्यक्ति धन के होने पर भी, है ना, कंजूस व्यक्ति के पास धन होता है पर वो फिर भी क्या, पराजय को प्राप्त करता है। क्यों पराजय को प्राप्त करेगा, उसके पास तो धन है, धन तो है पर क्या है, वो कंजूस, उसको कुछ चाहिए पर वो कंजूसी के कारण कुछ लेते ही नहीं, तो वो पराजय को प्राप्त करता है। स्वभाव उद्भूताम, गुण समुदाय व्याप्ति विषयाम, गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाला, गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाला सिंह की क्रांति को क्या कोई कुत्ता, सुहा यानी कुत्ता, ध्रुति यानी क्रांति, सिंगी यानी क्या, है ना। गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली सिंह की क्रांति को क्या कोई कुत्ता, चाहे वे गले में स्वर्ण की माला को धारण किए हो, धारण कर सकता है। धन के ना, देखो यहाँ से शुरू से, धन के ना होने पर भी जो वीर पुरुष होते हैं अत्यंत सम्मान एवं उन्नति को प्राप्त करता है, पर कंजूस व्यक्ति धन के होने पर भी जीवन में पराजय को प्राप्त करते हैं। गुणों के समुदाय को प्राप्त करने वाली सिंह की क्रांति को क्या कोई कुत्ता, चाहे वो गले में स्वर्ण की माला धारण किए हो, धारण कर सकता है। मतलब जो व्यक्ति सिंह जैसे गुण रखता है ना, तो कोई कुत्ता चाहे वो गले में सोने की माला पहन ले पर शेर जैसे तो नहीं बन सकता, सिंह जैसे तो नहीं बन सकता। इसलिए यहाँ पे वीर पुरुष की प्रशंसा की गई है। अब गुण प्रशंसा। गुणा कुर्वन्ति दूर त्वम दूरे अपि वसताम सताम, केतकी गंध माघ्राय स्वयं मायन्ति षट्पदाः। गुणः कुर्वन्ति दूर त्वम दूरे अपि वसताम सताम, केतकी गंध माघ्राय स्वयं मायन्ति षट्पदाः। दूरत्वम यानी दूत के कार, सताम यानी सज्जनों के, षटपदा यानी भौरे, केतकी गंधनम केवड़े के गंध को, आघ्राय यानी सूंघ कर। इसका अर्थ देखो, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, है ना, जो सज्जन लोग होते हैं उनके गुण दूत का कार्य करते हैं। उनके गुण काय का कार्य करते हैं, दूत का कार्य करते हैं। जैसे कोई अच्छा है ना भाई, वो नेचर में अच्छा है, व्यवहार में अच्छा है, बातचीत करने में अच्छा है ना, हमेशा मदद करता रहता है, तो हमें ये पता चली तो हम दूसरे को बताएंगे, तो उसके जो गुण है वो क्या हुआ कि हम दूसरे को बता रहे हैं, है ना। तो उसके गुण क्या कर रहे हैं, दूत का कार्य कर रहे हैं। दूत यानी किसी को कुछ बताना, वो दूत होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके गुण जो हैं, उसके गुण हमें पता है, हम दूसरे को बता रहे, तो उसके गुण
दूत का कार्य करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए केतकी यानी केवड़े का फूल है ना, केवड़े के फूल की जो सुगंध को सूंघकर भंवरे खुद उसके पास आते हैं, है ना, स्वयं उसके पास मंडराने लगते हैं। ऐसे ही जो सज्जन लोग होते हैं, जैसे केतकी का फूल इतना गुणवान है कि उसकी सुगंध सूंघकर जो भंवरे हैं वो खुद उनके पास आते हैं, ऐसे ही सज्जनों के गुण भी दूत का कार्य करते हैं, उनके प्रतिनिधित्व का कार्य करते हैं। इसका भावार्थ ये हुआ कि जो सज्जन व्यक्ति हैं वो चुंबकीय होते हैं। चुंबकीय यानी उसके गुण, उसका दूत होता है ना, जो दूसरों को अपनी ओर बलात् करते हैं। जैसे वो जो रहती ना, चिपकाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चुंबक। ऐसे ही उसके गुण भी उसके चुंबक होते हैं, जो उसको दूसरे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, आया समझ। सज्जनों के दूर रहते हुए भी उनके गुण दूत का कार्य करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे केवड़े का फूल है, जो सुगंध को सूंघ कर भंवरे स्वयं उसके आसपास मंडराने लगते हैं। ठीक है, चलो अब इसके आगे के हम कल पढ़ेंगे, है ना। गुड डे ऑल ऑफ यू।